हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो आजकल जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो मैं सेल्फ़ लव पर बना रही हूँ, क्योंकि जब तक हम सेल्फ़ को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी को नहीं जान सकते। इसलिए जो आज का टॉपिक है वो हमारे जीवन के ऊपर है, क्योंकि जीवन को एक कोरा कागज़ कहा गया है। अगर जीवन एक कोरा कागज़ है तो इसको कैसे पढ़ा जाए और जीवन को कोरा कागज़ क्यों कहा गया है, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। जीवन एक कोरा कागज़ है और अपने आप में कुछ भी नहीं, सिर्फ कोरा कागज़। जीवन वही हो जाता है जो हम इस पर लिखते हैं, यानी जो जीवन को जिस दृष्टि से देखता है, जो उसकी सोचने की विचार होते हैं उसके, और जीवन बस वही हो जाता है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। हमारे हिंदू धर्म में तो जीवन को एक माया कहा गया। तो माया, इस शब्द को समझना पड़ेगा, बड़े कीमती शब्द है। माया, माया ये है कि जो चीज़ दिखाई देती है वो नहीं होती, एक जादू। देखा है ना, एक जादूगर कैसे जादू दिखाता है, खाली टोकरे से कबूतर निकाल देता है, लेकिन कबूतर तो उसमें पहले से था, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा था। एक मायावी मतलब एक जादू दिखा देता है। ऐसे ही जीवन भी एक माया है, एक कोरा कागज़ है। चलिए समझते हैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए कि कैसे इस खेल को समझ सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे समझ सकते हैं। जीवन को समझने के लिए चलिए आज हम तीन श्रमिक यानी तीन मज़दूरों की बात करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, उनमें से आप एक हो सकते हैं। एक कारागार में तीन मज़दूर बंद थे। तीनों को ही पत्थर तोड़ने का काम मिला। अब उनको पत्थर तोड़ने थे उस कारागार में। धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत थी, और वो धूप में बैठकर ही पत्थर तोड़ रहे थे। तो जब पहले वाले मज़दूर के पास गए और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो उदास था। उदासी के साथ साथ वो मजबूरी में ये पत्थर तोड़ रहा था, इसलिए वो गुस्सा भी था, क्योंकि जो काम मजबूरी में किया जाता है तो उसमें गुस्सा आ जाता है। तो उसने गुस्से से बोला, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो अब आपने देखा, उदास और गुस्से में उस काम को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो काम उससे ज़बरदस्ती कराया जा रहा था। कारागार में रहकर उसको पत्थर तोड़ना पड़ रहा था, धूप बहुत तेज़ थी। तो इसलिए उसने गुस्से में बोला, अंधे हो कि तुमको दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं उदासी के साथ साथ उसके अंदर क्रोध भी था। तो क्रोध जो है उदासी का आक्रामक रूप है, यानी उदासी के साथ साथ उसके अंदर क्रोध भी था। उसी तरीके से जब दूसरे मज़दूर के पास गया और उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरे मज़दूर से पूछने पर उसने गुस्सा नहीं हुआ और उसने आंखें भी नहीं दिखाई, लेकिन हाँ, उसने ये बोला कि मैं बहुत मजबूर हूँ और मैं आजीविका कमा रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अब ये मजबूरी भी उसको किसने दी? कारागार में वो क्यों गया? क्योंकि उसके ऐसे कुछ कर्म करे जिससे उसको उसमें डालना पड़ा। आजीविका तो कमानी ही होगी, रोजी रोटी तो कमानी ही होगी, बच्चे हैं, पत्नी है, अपने हाथ से जाल खड़ा कर दिया, अब उसे तो पत्थर तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड मज़दूर के व्यू बिल्कुल अलग थे, लेकिन उदास वो भी था। पहला मज़दूर पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा मज़दूर रोजी रोटी कमा रहा है, और बाहर जो वातावरण है उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं। धूप एक सी है दोनों के लिए, पत्थर तोड़ने का काम भी दोनों का एक सा है, मेहनत भी दोनों की एक सी है, पसीना भी दोनों को एक सा आ रहा है, लेकिन पहले वाला गुस्से में उदास है, दूसरा वाला मजबूरी में उदास है, लेकिन दोनों ही उदास हैं। अब चलते हैं तीसरे मज़दूर के पास। जब तीसरे मजबूर के पास गए और उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो तीसरा मज़दूर बड़ा खुश था, बड़ा आनंदित था। धूप वैसे ही थी, पसीना वैसे ही बह रहा था, मेहनत वैसे ही थी, लेकिन बड़ा खुश था। बड़ी खुशी खुशी आनंदित होकर उसने जवाब दिया कि मैं मंदिर बना रहा हूँ। अब उसके काम में सार्थकता थी, उसका बोलने का स्टाइल बड़ा आनंदित कर रहा था। उसने बोला कि मैं रहूं ना रहूं, पर मेरे द्वारा किया गया कार्य एक मंदिर बन जाएगा। मेरे हाथों को चुना गया कुछ पत्थर तोड़ने के लिए, कुछ मंदिर बनाने के लिए, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। और वो फिर से गीत गुनगुनाने लगा, पत्थर तोड़ता और गीत गाता। तो इस तरीके से देखा आपने,
तीनों ने ही अपने अपने जीवन का जो एक कोरा कागज़ था, तीनों ने ही क्या लिखा, किसी ने उदासी के साथ क्रोध लिखा, किसी ने उदासी लिखी और तीसरे ने सीधा अपने जीवन को एक सार्थक बना दिया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब एक चौथा मज़दूर जो दिखाई ही नहीं देता, वो भी पत्थर तोड़ रहा है। वो बुद्ध हैं, दिखाई नहीं पड़ते। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम क्या कर, तो वे चुप रहते, शांत रहते, क्योंकि उन्होंने बोला कि ना ही मैं खुश हूँ क्योंकि खुशी भी किसी कारण से है, ना ही मैं दुखी हूँ क्योंकि दुख भी किसी कारण से है। खुशी और दुख मेरे से जोड़ता ही नहीं, मैं इसको, क्योंकि मैं कुछ जोड़ता ही नहीं, क्योंकि प्रसन्नता और खुशी ये भी आएगी और जाएगी। मैं शांत हूँ, मैं राजी हूँ, जो भी मुझे मिला मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें शांति प्रतीत कर रहा हूँ। तो आपने देखा, ये एक चौथा बुद्ध, ये एक अलग घटना घट गई, क्योंकि हम बहुत देर खुश भी नहीं रह सकते। बहुत देर हंसकर देखो थकान होने लग जाएगी। अब सोचेंगे इससे छुटकारा पाया जाए, अब नहीं हंसा जाता, अब होठ थक गए, मुंह खिंच गया, तनाव हो गया। अगर हम उदास हैं तो फिर हम गीत गुनगुनाना चाहेंगे, वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, सब कुछ फीका लगेगा। और आपने देखा, एक कोई लव करता है तो लव भी एक दिन बासी हो जाता है। अगर कोई प्रार्थना करता है तो प्रार्थना भी दोबारा से करनी पड़ती है, दूसरे दिन वो फिर नई हो जाती है। तो जब हम मंदिर गए, जब पैरों की जो चाल थी वे अब रोज़ रोज़ नहीं रहेगी, धीरे धीरे मंदिर भी एक रूटीन और एक क्रियाक्रम हो जाएगा। इसलिए खुशी दुख सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन शांत जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। ये बुद्ध ने इस कहानी में समझाया कि जीवन एक कोरा कागज़ है, इस पर हम खुद अपनी डेस्टिनी लिखते हैं।